अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। कल बायोलॉजी का टेस्ट था। आप में से सिर्फ 3 स्टूडेंट्स में सेट किए, 2 रेड ऑरेंज में से और 1 रेड में से। ये नॉन सीरियस बिहेवियर है इतना आपका कि घर बैठ के लिख के सिर्फ टेस्ट सेंड करना, वो भी आपकी बेहतरी के लिए कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए, और आप इतना भी नहीं कर रहे। 10th क्लास सीरियस हो जाए। आपके 9th के मार्क्स जो हैं वो भी इसी पे बेस करते हैं कि टेस्ट देने से आपकी एक तो राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, राइटिंग स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, और आपको पता लग जाएगा कि कितनी तैयारी है आपकी। चैप्टर 17 हमने स्टार्ट किया हुआ था, बायोटेक्नोलॉजी। उसमें आज का टॉपिक जो है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। लास्ट हमने फर्मेंटेशन किया था। फर्मेंटेशन की इम्पोर्टेंस कर ली थी कि वो किस किस फील्ड में क्या क्या चीज़ें बनाने के लिए उस प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग और द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये डेफिनेशन है फर्स्ट पर। टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स आर्टिफिशियल सिंथेसिस, हम खुद से लेबोरेटरी में डीएनए बना सकते हैं। मॉडिफिकेशन, डीएनए में चेंजेस ला सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए। रिमूवल, किसी भी सेल से डीएनए रिमूव कर सकते हैं ताकि उसको लेबोरेटरी में ग्रो करवाएं या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सके। एडिशन, किसी सेल का डीएनए निकालेंगे, उसमें ऐड करवाएंगे। रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या किसी की सेल का डीएनए निकालेंगे, वहाँ पे जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिमूव करवाएंगे और उसकी जगह जो हेल्दी जीन है सही वो लगा देंगे। जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप्ड इन मिड 1970s। ये याद रखिए कि कब स्टार्ट हुआ था जेनेटिक इंजीनियरिंग का, 1970s के मिड में। व्हेन इट बिकम पॉसिबल टू कट द डीएनए, उस वक्त साइंटिस्ट जो थे वो इस काबिल हो चुके थे कि वो डीएनए को कट करें, ट्रांसफर पर्टिकुलर पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अनदर, और उसको एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में एंटर करवा सके। अब ये होता है कि डीएनए को हम पूरे ऑर्गेनिज्म में एंटर नहीं करवाते, उस ऑर्गेनिज्म का, कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसका न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास मौजूद होता है डीएनए। ये डीएनए लिया इसका, इस तरह इसका डीएनए बाहर निकाला। हमें अगर इतना पोर्शन चाहिए डीएनए का, हम इतना कट करते हैं और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का सेल लेंगे, उसके सेल्स में से उसका डीएनए बाहर निकालेंगे। उसके डीएनए के जो यहाँ से ये हमने पोर्शंस कट किया था, उसके डीएनए का अगर डिफेक्टिव जीन है, उस डिफेक्टिव जीन को कट करके यहाँ से बाहर निकाल देंगे, और उसकी जगह पर जो हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म से डीएनए का सेगमेंट लिया है वो यहाँ पर अटैच करवा देंगे। इस तरह हम डीएनए को ट्रांसफर करवा सकते हैं। एज अ रिजल्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म कुड बी चेंज्ड। हम इस तरह होस्ट ऑर्गेनिज्म की करेक्टर भी चेंज कर सकते हैं। ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा अच्छी होती है, तो जो ग्रोथ को कंट्रोल करने वाली जीन्स हैं वो वहाँ से निकाल के हम दूसरे में डाल दें। कि वो एक खास टाइप का केमिकल एक ऑर्गेनिज्म बनाता है, दूसरा वो नहीं बनाता, हम जीन्स निकाल के उसमें डाल दें, वो भी वो केमिकल बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरह अपनी मर्जी से हम ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई कर सकते हैं। इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, अगर कोई होस्ट ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। अपने 8th क्लास में इंसुलिन प्रोडक्शन की एग्जाम्पल पढ़ी थी कि हमने ह्यूमन सेल लिया, ह्यूमन सेल में से डीएनए निकाला, उस डीएनए में से इंसुलिन वाली जीन्स निकाली, उन जीन्स को फिर क्या किया, बैक्टीरिया के सेल में से प्लाज्मिड लिया, वो सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया के सेल में प्लाज्मिड, उसके साथ ह्यूमन की जो इंसुलिन वाली जीन थी वो अटैच करवा दी, और उस प्लाज्मिड को वापस बैक्टीरिया की बॉडी में डाल दिया। अब जो वो बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं, जितने भी बैक्टीरिया बनेंगे उन सब के अंदर वो इंसुलिन वाली जीन है, और वो सारे बैक्टीरिया इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह कम वक्त में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन बना सकते थे। Consequently, it is possible to obtain the millions of copies of a specific gene inside a bacterial cell. अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसको किस किस मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आर एज फॉलोज। आइसोलेशन ऑफ पार्टिकुलर जीन, खास तरह की जीन अलहदा की जा सकती है मुख्तलिफ काम के लिए। जीन थेरेपी के लिए, जीन थेरेपी यानी डिफेक्टिव जीन किसी भी इंडिविजुअल से रिमूव करवा के हेल्थी जीन डालना, इस तरह बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होती है। प्रोडक्शन ऑफ द पार्टिकुलर आरएनए एंड प्रोटीन, कि हम डीएनए लेंगे लेबोरेटरी में, उससे आरएनए भी बनवा सकते हैं और प्रोटीन्स भी,
उसको स्पेसिफिक इन्वायरमेंट और न्यूट्रिएंट सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे और उससे खास तरह की प्रोटीन्स बना लेंगे। इसके बाद इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, कि अगर हम कोई खास तरह के एंजाइम बनाने वाला डीएनए डालते हैं, हम उस बैक्टीरिया से वो एंजाइम बनवा सकते हैं, ड्रग्स बनवा सकते हैं, बड़े लेवल पर हम तैयार करवा सकते हैं मेडिसिन, जिस तरह इंसुलिन प्रोडक्शन की जाती है। प्रोडक्शन ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, हम प्लांट्स में टिश्यू कल्चरिंग करते हैं तो उनके टिश्यूज में जेनेटिक चेंजेस भी ला सकते हैं, फिर उससे हम जैसे करेक्टर्स वाले चाहें वैसे प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट्स इन हायर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, एबनॉर्मेलिटीज, उनको भी ट्रीट किया जा सकता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, जिस जिस काम के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देखते हैं बेसिक स्टेप्स क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। All the above mentioned objectives can be obtained basic methodologies. Methodologies, बेसिक जो मेथड है सबका वो सेम है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। सबसे पहला स्टेप होता है आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। जो सी जीन हमें चाहिए है, इंटरेस्ट यानी जिस जीन्स को हम चाहते हैं अलहदा करना, जो हमारे लिए फायदे वाली जीन है वो पहले अलहदा करनी है। आइसोलेशन का मतलब होता है अलहदा करना। In the first step, the genetic engineers identifies the gene of interest in a donor organism. Donor यानी जिससे भी जीन लेनी है। अगर इंसुलिन प्रोडक्शन के वो किससे लेंगे? ह्यूमन से। तो ह्यूमन के पेंक्रियास के सेल्स लेंगे। स्पेशल एंजाइम्स कॉल्ड द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। अब अगर ह्यूमन का डीएनए देखें वो तो यूं बड़ा सारा है ना, इस तरह क्वाइल्ड। तो इसमें से जो हमें डिजायर्ड जीन चाहिए उसको हमें कट करना होता है। उसके लिए हम लेते हैं एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। वो एंजाइम छोड़ते हैं, वो एंजाइम खास पॉइंट से हमारी जीन को कट कर देता है। तो कट करने के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आर यूज्ड टू कट द आइडेंटिफाइड जीन फ्रॉम द टोटल डीएनए ऑफ द डोनर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, अभी जीन यहाँ से निकाल ली, इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू द वेक्टर। अब इसको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में ऐड करवाना है ना। द वेक्टर इज सिलेक्टेड फॉर द ट्रांसफर ऑफ आइसोलेटेड जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द होस्ट। वेक्टर कोई ऐसा डीएनए का पोर्शन जिसके जरिए हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो जीन एंटर करवाएं होस्ट में। जो हम मोस्टली वेक्टर यूज करते हैं वो यूज करते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड ना बैक्टीरिया की सेल कि अगर हम ये बैक्टीरिया का सेल ड्रॉ किया, उसके अंदर तो एक ये मेन क्रोमोसोम होता है उसका, उसके अलावा उसकी बॉडी के अंदर एक सर्कल फॉर्म में क्रोमोसोम भी होता है। इस सर्कल वाले क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड को निकाल के अलहदा करते हैं, इस प्लाज्मिड को कट करते हैं। मे बी अ प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन मेनी बैक्टीरिया और द बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हमारे पास ऐसे ये बैक्टीरियोफेज है, असल में वायरसेस होते हैं। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया में डिजीज फैलाते हैं उसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्लियर? बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? दे आर द वायरस दैट कॉज डिजीजेस इन द बैक्टीरिया। द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज अटैच्ड विद द वेक्टर डीएनए। इसको कट किया जाता है, इसके साथ जो हमारी यहाँ से ये जो जीन कट की थी इसको यहाँ पर लाकर अटैच करवा देंगे बाय यूजिंग एंडोन्यूक्लियस ब्रेकिंग एंजाइम। वो कट करेगा एंड लाइगेस जब वो कट कर देता है, ये वाली जीन हम यहाँ पर लेकर आते हैं क्योंकि इसको भी तो कट करना जरूरी है ना। इसको कट करके हम ये ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जो यहाँ बाहर से हम जीन लेके आए थे उसके लिए हम कलर चेंज कर देते हैं। उस जीन को हम शो करवा देंगे इस तरह जिगजैग फैशन में कि जो जीन्स हमने ह्यूमन से ली थी वो यहाँ लाए। उसके बाद ये जो आपके पास लाइगेज एंजाइम है वो लाइगेज क्या करेगा? ये दोनों कॉर्नर से इसको यहाँ से जोड़ देगा। जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज। द वेक्टर डीएनए इज अटैच विद जीन ऑफ इंटरेस्ट। इस तरह जो हमारा ये वेक्टर था वो अटैच हो गया हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ। और इसके बाद अभी जो हमारा प्लाज्मिड बन गया है इसमें ह्यूमन डीएनए भी है और बैक्टीरियल डीएनए भी है। इस वजह से इसे हम नाम दे देंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। कॉम्बिनेशन होता है ना, दो से ज्यादा चीजें मिलाई हुई है, तो इसीलिए हमारा जो डीएनए बनेगा ये वाला, ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्लियरली दिखाती है बैक्टीरियल डीएनए जो है वो मिक्स अप हो चुका है। ये ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल से हमने क्रोमोसोम में से डीएनए लिया। डीएनए के अंदर ये वाली खास जीन थी, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमें चाहिए इंसुलिन की जीन, वो अलहदा की। उसके बाद बैक्टीरिया सेल से प्लाज्मिड जिसको हम वेक्टर कह रहे हैं वो लिया। प्लाज्मिड को कट किया। कट किससे करते? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किया। कट करने के बाद जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके साथ अटैच करवाई। किसके जरिए? लाइगेज के जरिए। अटैच करवाने से ये देखें आप, पिंक वाला हमारा बैक्टीरियल डीएनए और ये येलो वाला ह्यूमन डीएनए, इसलिए इसे नाम दे देते हैं
रिकॉम्बिनेंट डीएनए का। उसके बाद इसको दोबारा से बैक्टीरिया के अंदर एंटर करवा दिया, ये इस वाले बैक्टीरिया में एंटर करवाया था, ये बन गया। अब ये बैक्टीरिया फर्दर डिवाइड करेगा, जितने भी इसकी कॉपीज बनेंगे उन सब के अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद होगा और वो सारे के सारे क्या है, इंसुलिन बनाएंगे। इस प्रोसेस से हम इंसुलिन को सेपरेट कर लेंगे। ये डायग्राम जो है बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपने ड्रॉ करनी है। अब अगला स्टेप देख लेते हैं यहाँ से, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बन चुका था उसको दोबारा बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर करवाना। एंटर करवाने से जो बैक्टीरिया होगा उसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएमओस। जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जिसके डीएनए में मॉडिफिकेशन कर दी गई है, ऐसा ऑर्गेनिज्म। अब बैक्टीरिया जो है उसके अंदर मॉडिफाइड डीएनए मौजूद है ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें हमने खुद से मॉडिफाई का मतलब होता है उसे तब्दील कर देना। तो इसीलिए ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये जीएमओ जो है वो ग्रो करेगा, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 3 बनेंगे, 3 से 4 बनेंगे, इस तरह काफी सारे सेल्स बन जाएंगे और हर सेल के अंदर हमारी इंसुलिन वाली जीन भी मौजूद होगी। अब क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, वो जीन उसके अंदर एक्सप्रेस होगी। एक्सप्रेस होना क्या होता है जीन का, जीन डीएनए था ना उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी, आरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन होगी, प्रोटीन बन जाएगी, इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स, और इंसुलिन बन जाएगी। फिर हम फर्मेंटर के अंदर ग्रो करवाते हैं इन बैक्टीरियाज को और वहां से खास टेक्निक यूज करके वो इंसुलिन अलहदा कर ली जाती है और फिर उसके इंजेक्शन बनाए जाते हैं और मार्केट में वो अवेलेबल होते हैं फॉर द पेशेंट्स। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या क्या कुछ अब तक साइंटिस्ट जो हैं वो अचीव कर चुके हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस से। वेरियस अचीवमेंट्स है, एक दो नहीं है, बहुत सारी हैं। सबसे पहले जो अचीवमेंट है वो मेन हमारी इंसुलिन प्रोडक्शन है। कि पहले शुगर की वजह से बहुत सारे पेशेंट जो थे वो डेथ हो जाती थी, उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता था कि शुगर ही नहीं कंट्रोल होती थी। अब हम बैक्टीरिया के जरिए इंसुलिन बनवा लेते हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया बिकेम एबल टू सिंथेसाइज इंसुलिन। डायबिटीज आर नाउ रिसीविंग diabetics are now receiving insulin. This step of genetic engineering for production of insulin, पीछे हमने ये स्टेप्स देख लिए हैं, डिस्कस कर लिए। पहला आप लिख लेंगे इंसुलिन प्रोडक्शन, रोल इन इंसुलिन प्रोडक्शन। फिर 1977 में ई कोलाई बैक्टीरिया जो है, एक्सक्रीशिया कोलाई, वाज क्रिएटेड दैट वाज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। सेकंड पे हेडिंग दे देंगे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की। ये नाम से सिर्फ याद रख लें कि ह्यूमन इंसुलिन प्रोडक्शन, genes were transferred into bacteria, genetically modified bacteria became able to synthesize insulin. This insulin is used for diabetic patients. Secondly, 1977 में ह्यूमंस जो है ई कोलाई से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनवाने के काबिल हो गए। उसके बाद द हार्मोन थाइमोसिन, थाइमोसिन हार्मोन है विच प्रूव इफेक्टिव अगेंस्ट द ब्रेन एंड लंग कैंसर। लंग और ब्रेन कैंसर को कंट्रोल करने के लिए ये हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। प्रोड्यूस बाय जेनेटिकली, ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बीटा एंड्रोफिन। बीटा एंड्रोफिन अब पेन किलर है, प्रोड्यूस बाय ब्रेन, जो ब्रेन हमारा नेचुरली बनाता है पेन को रिड्यूस करने के लिए। हैज आल्सो बीन प्रोड्यूस, इसको भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड से बनाया जा रहा है। तो इस अगर ये हार्मोन जो है ये यूज़ किया जाता है तो जो पेन किलर्स हैं हमारे पास, पेन किलर जो साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे रखती हैं, उसकी बजाय अगर नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर ली जाए तो साइड इफेक्ट से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है वैक्सीन्स, वैक्सीन बनवा ली है हमने बहुत सारा। प्रोड्यूसर सेफ वैक्सीन अगेंस्ट द फुट एंड माउथ डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, कैटल गोट्स की डिजीज के खिलाफ वैक्सीन बना ली है। बहुत सारी ह्यूमन डिजीज सच एज हेपेटाइटिस बी के खिलाफ वैक्सीन बन चुकी है। इस तरह हम अपने आप को जो है मुख्तलिफ बीमारियों से बचा सकते हैं, महफूज रख सकते हैं। इससे पहले वो बीमारियां हो वैक्सीनेशन करवा ली जाती है, फिर आपको बीमारी लगेगी नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरफेरोन, ये एंटीवायरल है हमारे पास। प्रोटीन्स प्रोड्यूस बाय द सेल इन्फेक्टेड बाय वायरस, हमारी बॉडी की जो सेल्स वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं वो इंटरफेरोन्स बनाते हैं उनसे फाइट करने के लिए। 1980 में इंटरफेरोन्स वाज प्रोड्यूस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इंटरफेरोन बनाने वाली जीन अलहदा कि उसको बैक्टीरिया की बॉडी में एंटर करवाया, उससे इंटरफेरोन्स बनवा ली। ये भी अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है उसके खिलाफ ये यूज़ की जाती है, अगर आपको वायरल डिजीज है तो कोई। नेक्स्ट है यूरोकाइनेस एंजाइम। यूरोकाइनेस जो है विच इज़ यूज टू रिमूव ब्लड क्लोट्स। अक्सर हार्ट पेशेंट्स हैं उनको ये दिया जाता है कि अगर आपकी कोई आर्टरी ब्लड क्लोट की वजह से ब्लॉक हो गई है तो ये एंजाइम्स जो हैं वो मेडिसिन के तौर पे दिए जाते हैं, वो जाकर ब्लड के थ्रू उस टारगेट टिश्यू तक पहुंचते हैं, हमारे के ब्लड क्लोट को डिसोल्व करवा देते हैं। हैज़ बीन प्रोड्यूस बाय जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म।
ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बनवाया गया है। उसके बाद है इट वॉज बिकम पॉसिबल टू मॉडिफाई द जीन्स इन ह्यूमन एग सेल। साइंटिस्ट जो है वो अब ये भी पॉसिबल हो चुका है कि एग सेल जो है उसी में मॉडिफिकेशंस कर दी जाए। कि कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो फैमिली से चलती है, पूरी फैमिली में, एक जनरेशन से नेक्स्ट में, नेक्स्ट से थर्ड में ट्रांसफ़र होती है, जिसमें हमारे पास कॉमन आ जाती है हीमोफीलिया। कि अगर पता है कि इस फैमिली के अंदर हीमोफीलिया जो है वो जनरेशन टू जनरेशन चल रही है, तो एग प्रोडक्शन में एग्स जो है उसके डीएनए से हीमोफीलिया वाली जीन रिमूव करवा कर नॉर्मल जीन ऐड करवा दी जाती है, तो उससे जो नया इंडिविजुअल बनता है वो नॉर्मल होता है। अगर वो ऐसा ना हो तो हीमोफीलिक पेशेंट को थ्रू आउट लाइफ ब्लड चेंज करवाना पड़ता है अपना। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको बर्थ से पहले ही क्योर किया जा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, प्रैक्टिकल में नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्योर ब्लड डिजीजेस, जिस तरह ब्लड कैंसर वगैरह है, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, उसको भी क्योर किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल जीन की खराबी की वजह से ये डिजीज हो जाती है। जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है आजकल, उसके जरिए इसका इलाज किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो ब्लड सेल्स हैं वो बोन मैरो में बनते हैं। अगर बोन मैरो वाले सेल्स का हम डीएनए जो है डिफेक्टिव जीन निकाल के नॉर्मल एंटर करवा दें, वो बोन मैरो अब नॉर्मल सेल्स बनाएगा। नॉर्मल जीन कुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द बोन मैरो। जेनेटिक इंजीनियर्स हैव developed the plants that can fix nitrogen। अब प्लांट को नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए या तो सॉइल के बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है, या तो कुछ प्लांट्स में हमने पढ़ा है ना म्यूचुअलिज्म में, रूट नोड्यूल्स में जो बैक्टीरियाज रहते हैं वो करके देते थे। अब प्लांट्स ने ऐसे, साइंटिस्ट ने ऐसे प्लांट्स भी बना लिए हैं जो ऑटोमेटिकली खुद से नाइट्रोजन जो है वो फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह फर्टिलाइजर का जो है वो यूज़ कम हो जाएगा, वो सॉइल में ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेक करवा के नाइट्रोजन यूटिलाइज कर लेंगे, फर्टिलाइजर जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेंगी। आज का लेक्चर इतना ही, ये अच्छी तरह तैयार करें। मंडे तक आपने मुझे ये जो डायग्राम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक स्टेप्स वाली और ये जो आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट्स हैं, ये हेडिंग्स बनाकर लिख के मुझे सेंड करनी है। ये